चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा तीन संख्याएं 3, 2 और 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 1862 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन से, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा इनके वर्गों का योग दे रखा है मुझे, तो इनका डायरेक्ट आप अगर वर्ग कर देंगे तो ये 3, 2 और 5 थी पहले, अभी हो जाएगी 9, 4 और ये हो जाएगा आपका 25। इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका 38। इनका सम 38 है, बट एग्जामिनर कह रहा है जो सम जो है वो कितना है 1862 है। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये 1862 बन जाए। तो इसे काट लेते हैं, तो ये क्या जाएगा 19 दूनी 38, तो 2 से काटेंगे 2 नीम 18, 2 3 6, 2 एकम 2, 19 से काटेंगे तो 19 चौक 76, ये बचेगा 7 1 1 और 19 निम्मा 171, ये आया। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में ये वैल्यू आएगी, बट आपको कुछ मल्टीप्लाई करके इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका आपका रूट निकालना है। रूट इसका अंडर रूट करना है, अंडर रूट निकालने के बाद क्या वैल्यू आएगी 7। इस 7 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दे वैल्यू से, तो 7 से 21 हो जाएगा आपका। फिर इस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दे 14 आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई 7 पंजे आपका कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी जो संख्या आएगी वो आपकी 14 आएगी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इसका अंडर रूट क्यों किया, तो चलिए आइए, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर था, इन सबका स्क्वायर था, तो जो वैल्यू आई जिसे मल्टीप्लाई करें उसका अंडर रूट करना ही पड़ेगा, तभी मेरे पास में एक वैल्यू मिलेगी एक्स की। इसको सोल्व करके देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पता लगेगा। मान लेते हैं कि वैल्यू 3x थी, तो इसका स्क्वायर किया होगा आपने प्लस का कितना, ये आपका 2x का स्क्वायर किया होगा आपने, प्लस में आपने कितना किया 5x का स्क्वायर किया होगा आपने, और उसका सम कितना होगा आपका 1862 होगा। तो देखिए ये 9x का स्क्वायर होगा आपका प्लस का, ये आपका 4x का स्क्वायर होगा, ये आपका 25x का स्क्वायर होगा, इसकल टू कितना का 1862 हो जाएगा। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 38 और ये x का स्क्वायर आएगा, इसकल टू में कितना आएगा 1862। तो एक्स स्क्वायर इसकल टू कितना आएगा, जब ये 1862 को मैं अगर डिवाइड करूंगा 38 से तो ये जाएगा मेरा 49 पे। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपका 49 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में आपका 7। अगर x की वैल्यू 7 आई है तो आप रख दीजिए कितनी 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी मेरे पास में है आपकी 7 है, तो कितना हो जाएगा आपका 21। फिर कितना रहेगा 2x, तो इंटू में 2 इंटू में आपका कितना हो जाएगा 7 यानी कि 14, और 5 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू में x था आपका, तो 5 इंटू में 7 ये हो जाएगा 35। और उसने सबसे छोटी पूछी है, तो आंसर मेरे पास क्या होगा आपका सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।